बड़ी खबर, किसानों ने अपने घर वापसी का कार्यक्रम जो तय हुआ था, घर वापसी शुरू कर दी है। और इस समय हम रोहतक झज्जर के बॉर्डर पर रोहत टोल प्लाजा पर खड़े हैं और किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। आप देखें किस कदर ट्रैक्टरों में सवार होकर के ये लोग अपने घर वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्योंकि एक साल का कृषि कानून, एक साल से कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए इन लोगों का यह संघर्ष था और उस संघर्ष को आज वो संघर्ष पूरा हो गया। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। तो आप देखें किस तरीके से ढोल के साथ, गाजे बाजे के साथ नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। आप ये देखें कैसा माहौल है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये खुशी दिखाते हैं आपको कि भंगड़ा करके और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। एक साल का लंबा संघर्ष और आखिर किसानों की जीत हुई, क्योंकि 26 नवंबर 2020 को इसी टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठियां भी चली थी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था। और ये लोग आज अपनी जीत की खुशी मनाकर घर वापसी कर रहे हैं। और इनका स्वागत ये वो बुजुर्ग लोग कर रहे हैं जो एक साल से यहाँ टोल पर बैठे हुए हैं। और टोल पर बैठ करके इन लोगों ने दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। और आज इतनी खुशी है इनके बीच कि नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। तो एक बड़ा दिन किसानों के लिए। पंजाब की ओर जाने वाले किसान नेशनल हाईवे नंबर 9 से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नाच गाना चल रहा है। अब आपको उधर का नज़ारा दिखाते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर ये किसान अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखें कि किस तरीके से इन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए ट्रैक्टर, ये टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन की, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए और भी बहुत सी मांगे थी, उन मांगों को लेकर भी सहमति बनी। और जिसके बाद ये फैसला लिया संयुक्त किसान मोर्चा ने कि वो 11 तारीख से घर वापसी करेंगे। और आज वो घर वापसी शुरू हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पर। तो ये हालात है नेशनल हाईवे नंबर 9 रोहत टोल प्लाजा के। और जिस तरीके से आप देखें कि किसान अपनी उस जीत के खुशी में किस तरह से झूमते गाते हुए अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। यहाँ से पंजाब जाने वाले किसान और हरियाणा के दूसरे छोर पर जाने वाले किसान अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। हालात आप देखें कि किस कदर के हालात हैं। तो आप ये देखें और इधर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं।
घर वापसी के। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज वो जश्न मनाया जा रहा है। आप उधर देखें, फूल फेंक करके फूलों से स्वागत किया जा रहा है जो घर वापसी किसान कर रहे हैं। और पहले से ये तय था कि जब किसान घरों को लौटेंगे तो फूलों से उनका स्वागत किया जाएगा। ये देखिए, ढोल बजा करके महिलाएं यहाँ नाच रही हैं। तो हम कुछ किसानों से बात करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या कहना है किसानों का और किस तरीके से आज वो इस खुशी का इजहार करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा दिन है, ये बड़ा दिन है किसानों के लिए जो आज किसान घर वापसी कर रहे हैं। आप उनके स्वागत में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज हमारे को एक उत्साह है क्योंकि हमारा 90 करोड़ का किसान मजदूर का परिवार एकजुट हुआ है और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। एक तानाशाह के घुटने टेकवाए आज किसान ने, जो तानाशाह किंग जॉन की भूमिका यहाँ निभा रहा था, उसको घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है। और किसान हिंदू, मुस्लिम और सिख में नहीं बटेगा और इनकी राजनीति को किसान समझ चुका है। नई जात बरादरी में बटेंगे, नई धर्म में बटेंगे और एकजुट रहेंगे। 15 तारीख को हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है। अगर किसी फैसले में दिक्कत हुई तो अहम निर्णय लिए जाएंगे और किसान आज मजबूत है, किसान मजबूत था और किसान मजबूत रहेगा। 1 साल बाद घर वापसी, घर जाके कैसा महसूस होगा? एक ही इतना बड़ा भाईचारा बना, मन तो घर पे नहीं लगेगा। अब आना जाना बन गया। हम पंजाब जाएंगे, पंजाब वाले भाई यहाँ आएंगे, विवाह शादियों में इकट्ठे होंगे। और एक आज हमारे को ये महसूस नहीं होता हम हरियाणा प्रदेश में है, हमारे को ये महसूस होता हम संयुक्त पंजाब में है। तो ये देखिए, किसानों के बीच एक खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज बहुत बड़ा दिन है इन किसानों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज इन किसानों की घर वापसी हो रही है। हम बात करेंगे कि आज जो घर वापसी हो रही है कैसा लग रहा है। ये दुनिया के, भारत के नहीं पूरे दुनिया के इतिहास की, आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। आज ये जीत है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, आज ये जीत है साहूकारों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, जातिवादी ताकतों के खिलाफ और प्रजातंत्र को जो गला घोटना चाहती थी उनके खिलाफ मेहनतकश लोगों की, किसान मजदूरों की एक ऐतिहासिक जीत है। और इसका संदेश भारत नहीं पूरे देश की, पूरी दुनिया की राजनीति के ऊपर अपना असर छोड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी जीत है और इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। खास तौर पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत जबरदस्त रही इस आंदोलन के अंदर। पहले दिन से लेकर के आज तक हर मोर्चे पर महिलाएं जो हैं साथ में डटी रही, उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, हौसला तो बढ़ाई, साथ में आंदोलन के अंदर अनुशासन आया और धूल चटाई है पूरे साम्राज्यवादी ताकतों को, पूंजीवादी ताकतों को। बहुत बहुत बधाई। जो टीकरी बॉर्डर का संचालन करते थे सुरेंद्र नैन जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। और इस स्वागत में आप देखें किस तरीके से ये लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि टीकरी बॉर्डर जो धरना था उसका मुख्य संचालन ये लोग करते थे। नैन साहब, आज घर वापसी हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी का महसूस हो रही है। आज 13 महीने के बाद आप घर वापसी जा रहे हैं। लगातार जो किसानी संघर्ष के अंदर जो किसान मजदूर की जो जीत हुई है दुनिया के अंदर इतिहास में पहली बार हुई है। और हमने भी लगातार किसानी के 13 महीने टिकरी बॉर्डर के ऊपर लगातार जो आप लोगों के द्वारा जिम्मेदारी दी गई उसमें निभाने की कोशिश की है। जाने अनजाने हमारे से कोई गलती हो मैं पूरे समाज की तरफ से माफ़ी चाहूँगा। और आज खुशी का पल है कि पूरे देश का किसान आज खुशी से झूम रहा है। इसमें तो ये देखिए, नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं और इन लोगों का स्वागत किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है। ये वो लोग हैं जो टीकरी बॉर्डर मंच का संचालन करते थे और कहीं ना कहीं आज खुशी का एक बड़ा आलम है और नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। सरदार जी, जिस तरीके से आज 11 तारीख को घर वापसी का ऐलान किया था और आज आप लोग घर जा रहे हैं, टीकरी बॉर्डर के मंच का आप लोगों ने संचालन किया और यहाँ एक बड़ा आंदोलन 1 साल चला, क्या कहना है आप? बहुत बढ़िया है। एक
शासक को झुकाना छोटी बात नहीं है। एक बहुत ही जो किसी की मानने वाला नहीं उसको भी मना दिया। तो 1 साल बाद घर जा रहे हैं, कैसा लगेगा आज? देखो घर वाले क्या कहेंगे, घर वालों की मर्जी है, हमें कबूल करेंगे या कहेंगे दोबारा संघर्ष पे जाओ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है और जो लोग टिकरी बॉर्डर के मुख्य मंच पर संचालन करते थे उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और ये देखें आप इन लोगों का आप देखें किस तरीके से स्वागत हो रहा है। हम और बात करने की कोशिश करते हैं। साहब, आप लोग 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर जमे रहे, सरकार ने प्रयास किया कि आंदोलन खत्म हो जाए, आखिर सरकार झुकी और आज 1 साल बाद आप घर जा रहे हैं, कैसा क्या कहना? आज पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। और 1 साल पहले जब हम आए थे तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, कंटीली तारे लगाई गई थी, रास्ते खुदवा दिए गए थे, वाटर कैनन चलाए गए थे। और आज जब हम ये मोर्चा जीत के जा रहे हैं तो आप देख सकते हो किस तरीके से फूल बरसाए जा रहे हैं। ये आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है और आज पूरी दुनिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। मोर्चा फतेह करके जा रहे हैं। तो 1 साल बाद घर पहुंचेंगे तो घर की भी याद आई होगी इस दौरान? बिल्कुल, जब यहाँ से 1 साल चले अब यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे शादी के अंदर जब पूरा परिवार पूरे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं और जब शादी समापन होने के बाद लोग घरों को लौटते हैं तो शादी वाले घर के लोगों के अंदर एक आंखों में नमी होती है। उसी तरीके का माहौल यहाँ हो रहा है कि सब लोग जा रहे हैं लेकिन आंखों के अंदर नमी भी है और खुशी भी है। थोड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि हम बिछड़ रहे हैं, तो बस बहुत यहाँ से सीख के भी जा रहे हैं, बहुत कुछ लेके यहाँ से आंदोलन से जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत हुई है हमारी। आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। आंदोलन स्थगित हुआ है। अभी तो देश के अंदर आंदोलन शुरू हुआ आजादी के बाद में, देशव्यापी पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। अब आंदोलन की शुरुआत हुई है और ये आंदोलन और आगे ज्यादा मजबूत होगा और हमारे जो किसानों के मुद्दे, देशव्यापी मुद्दे हैं, उनको लेके 15 जनवरी को फिर स्कीम की बैठक होगी और आंदोलन की नई रूपरेखा बनाई जाएगी। तो ये देखें कि किस तरीके से खुशी है। हम आगे और चलते हैं क्योंकि किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा जश्न का माहौल है। ये देखिए कि किस तरीके से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक किसान जो है वो बेड़ियों में है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा दिन है आज और उस बड़े दिन के चलते ये जो घर वापसी है, ये किसानों की घर वापसी की शुरुआत हुई है। और आज 11 तारीख है और जिस तरह से संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया था कि 11 तारीख को घर वापसी करेंगे। हमारे साथ एक महिला हैं जो टिकरी बॉर्डर पर लगातार 1 साल रही, मैडम गोयत। आप लगातार 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पे रही और आज फूल बरसा करके उन लोगों का अभिवादन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। आज घर वापसी हो रही है। भाइयों को, पंजाब के भाइयों को जीत की मुबारकबाद दे रहे हैं और इनको विदा कर रहे हैं पंजाब में, अपने घर खुशी खुशी जाएं मेरे वीर। और इनकी एकता ने, हमारे किसानों की एकता ने दिखा दिया कि एक तानाशाही सरकार को, एक निर्दयी राजा को झुकने पे मजबूर कर दिया एकता ने। आगे भी किसान भाइयों ऐसे ही एकता बनाए रखना। एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा हथियार है। एकता, अनुशासन के कारण ही आज हमें ये जीत मिली है। तो 1 साल आप टिकरी बॉर्डर पर रही, हमने देखा आपको। 1 साल बाद घर लौटेंगे तो कैसा फील होगा? देखिए बहुत खुशी हो रही है लेकिन साथ में एक गम भी है क्योंकि इस खुशी, ये जो जीत आज मिली है, इसके लिए हमने 750 के करीब भाइयों की कुर्बानी दी है। हमने खून बहा के ये कृषि कानून वापस किए हैं। ये दुख हमें रहेगा। खुशी है कि घमंडी को हमने झुकने पे मजबूर कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ दुख है कि वो 750 भाई कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, आप ये देखें, ट्रैक्टरों में सवार होकर पहुंच रहे हैं। पुलिस की भी व्यवस्था की गई है, पुलिस कर्मचारी इन लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। और क्योंकि जिस तरीके से वापस लौटने का सिलसिला था, टिकरी बॉर्डर पर 13 किलोमीटर तक जो है वो इसी तरीके से ये ट्रैक्टर सड़क के दोनों ओर खड़े हुए थे और आज ये लोग वापस लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको वापस जाने का रास्ता भी क्लियर कराने में पुलिस जुटी हुई है। तो आज एक बड़ा दिन है। तो ये कहा जा सकता है कि आज किसानों की घर वापसी हो रही है और इस घर वापसी के चलते इन किसानों में खुशी का माहौल है। हरियाणा के किसान, पंजाब के किसानों का फूल बरसाकर अभिवादन कर रहे हैं
और इनका ये कहना है कि इस 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें जीत हासिल की और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। तो आज एक बड़ा दिन इस देश के लिए, किसानों के लिए, जो आज जीत कर अपने घरों को लौट रहे हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।